हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। सो अभी भी स्टिल बहुत सारे बच्चों के डाउट रह गए थे और कमेंट सेक्शन में बार बार क्वेरी डाल रहे थे कि सर होम पोस्टिंग के लिए क्या प्रेफरेंस डाल सकते हैं, गर्ल्स के लिए कौन से डिपार्टमेंट बेस्ट रहेंगे और डेली पोस्टिंग किस किस डिपार्टमेंट में हो सकती है। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो और एक बना दी जाए। अगर आपकी स्टिल कोई डाउट रह जाते हैं तो मैं यहाँ पर उन्हें टैकल कर सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि लड़कियों के लिए जो होम पोस्टिंग है वो बेस्ट रहती है। और अगर उन्हें होम पोस्टिंग अगर नहीं भी मिलती है तो उनके लिए जो डिपार्टमेंट्स है वो कौन कौन से बेटर रहने वाले, तो मैं उनके बारे में अब डिस्कशन करता हूँ। पहले लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लड़कियों के लिए सबसे जो ठीक ठाक डिपार्टमेंट रहता है वो रहता है CBDT और CBIC। ठीक है, ये जो दो डिपार्टमेंट हैं ये बहुत बेटर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें और कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो और भी अच्छा रहने वाला है, आपका जो DOPT का डिपार्टमेंट होता है ना, वो भी लड़कियों के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कैट का डिपार्टमेंट भी अच्छा खासा डिपार्टमेंट है, लड़कियों के लिए बेटर है। और मैं बता रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो विभाग है D30 जिसका कोड है, उसे भी आप फिल कर सकते हो। और आपका IB अगर आपका इंटरेस्ट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले में इंटरेस्ट होता है, तो आप वहाँ पे भर सकते हो। ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक वैकेंसी और क्या बोलते हैं अच्छा डिपार्टमेंट है। और मैं बात करूँ उसके अलावा तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भर सकते हो, बहुत ही नॉर्मल डिपार्टमेंट, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ें उसमें है नहीं, हैक्टिव चीज़ें आप लोगों के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया, वो भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है लड़कियों के लिए वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है और काफ़ी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है। मतलब वैसे तो कोऑपरेटिव सभी होते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा अच्छा डिपार्टमेंट जो मुझे लगता है लड़कियों के पर्सपेक्टिव से। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं प्रीफर करता हूँ, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बहुत बढ़िया लगता है और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, ये दोनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई भी डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी सुविधा अनुसार भर सकते हैं। ठीक है, तो CBDT CBIC और कैट का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है आपके लिए। और बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये चार जो डिपार्टमेंट हैं जो मुझे लगता है पहली प्रायोरिटी हर लड़की की होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं होम पोस्टिंग वालों की, जो क्वेश्चन बेहद हर जगह आ रहा है कि होम पोस्टिंग के लिए। तो अब मैं एक चीज़ आपको बहुत वेल नॉनली क्लियर कर देता हूँ कि जो कोई भी पोस्ट है ना, वो आपको ये श्योरिटी नहीं देती कि आपकी होम पोस्टिंग होगी या दिल्ली पोस्टिंग होगी। ये आप बिल्कुल आपको भरना पड़ेगा। पर फिर भी अगर हम बात करता हूँ तो जो एक डिपार्टमेंट है CSSS, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर वाला, ये जो होता है पूरा क्रॉप कैडेट होता है। ठीक है, एक तो ये होता है, सॉरी मैं फुल फॉर्म अभी मेरे माइंड से मिस हो गई, तो मैं बता रहा हूँ। एक तो CSSS हो गया जिसे आप DOPT भी बोल देते हो। ठीक है, DOPT ये डिपार्टमेंट बहुत बेटर है दिल्ली की पोस्टिंग के लिए। और अगर सेकंड मैं बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी जो है वो आपका बहुत ईजिली आपको दिल्ली पोस्टिंग देता है। और उसके अलावा जो सभी डिपार्टमेंट है वो पैन इंडिया वैलिडिटी रखते हैं और कहीं ना कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कोई हम श्योरिटी नहीं दे सकते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके अलावा CBDT डिपार्टमेंट आपका जो आपको स्टेट में वैकेंसी दे देता है, और उसी तरीके से आपका CBIC जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको क्या बोलते हैं स्टेट की वैकेंसी दे देता है। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं। और जो भी अच्छा चाहता है कि आपको होम पोस्टिंग मिले तो CBIC फर्स्ट प्रेफरेंस और CBDT आपकी सेकंड प्रेफरेंस रखे। इन दोनों जो पोस्ट हैं इसमें सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको आपकी स्टेट में मिल जाए। थोड़ा सा भाई देखो, नवरात्रि आप सभी को पता है, तो थोड़ा सा म्यूज़िक का इंस्ट्रप्शन है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। बिल्कुल मैंने बहुत कोशिश करी कि हाँ शांति हो जाए, पर सुबह से चल रहा है और उसे इंटरप्ट भी नहीं कर सकते, सो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपके सभी क्वेश्चन के जवाब मैंने ऑलमोस्ट दे दिए। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और स्टिल कोई भी डाउट है आपका कैटेगरी की रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ की रिगार्डिंग। और देखो, एक बच्चे का क्वेश्चन ये भी आ रहा था कि हमारे अभी तक नॉर्दर्न रीजन का जो है आपका रिजल्ट कह रहा हूँ मैं, एडमिट कार्ड है, कब तक इशू हो जाएगा। तो आज मुझे लगता है कि आज आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू हो जाएगा। ठीक है, तो एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। और कोई डाउट था मार्कशीट वगैरह को लेके, बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि यूपी की जो मार्कशीट होती है उसमें जो सर्टिफिकेट कम होता है वो अलग होता है नहीं होता, तो उसमें सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट, मतलब एक ही होती है जिसमें मार्कशीट होती है। ठीक है, उसके बैक साइड पे ही आपका जो होता है वो दूसरा सर्टिफिकेट होता है जिसे हम सनद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, और देखो ऑप्शन फॉर्म को बहुत अच्छे से भरो DV के लिए, उसमें कोई भी गड़बड़ मत करना। ठीक है, क्योंकि ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप कहाँ पे ज्वाइन करने वाले हो। ठीक है, और अभी भी बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना
इतना बोलने के बाद भी बच्चों के मैसेज लगातार आ रहे हैं कि सर इतने मार्क्स पे होगा, इतने मार्क्स पे होगा, इतने मार्क्स पे होगा। करंटली मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ कि आपका कितने मार्क्स पे होगा। जितने मार्क्स हैं आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपका होना होगा तो हो जाएगा। आप बिल्कुल उस चीज़ को बेधड़क होकर अपना ऑप्शन फॉर्म भरो जैसे आपका मन कर रहा है, ठीक है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन और था कि जो मैं मिस कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए कि जिनके जो मार्क्स हैं वो कम है। एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि जिनके मार्क्स जो कम है वो लोग कौन कौन सी प्रेफरेंस भर सकते हैं। तो देखो मैं बताता हूँ। जो डिपार्टमेंट कोई जल्दी नहीं चुनता है, जैसे कि आपका मैं बताऊँ CVC डिपार्टमेंट, जिसका कोड है आपका D7 है आपका कोड। उस डिपार्टमेंट को कोई भी जल्दी नहीं चुनता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसमें थोड़ा वो होता है कि प्राइवेसी कंसर्न थोड़ा सा बच्चों का लगता है कि हाँ विजिलेंस डिपार्टमेंट है तो थोड़ा सा काम वर्कलोड भी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और एक कोई भी जो डिफेंस के होते हैं ना, डिफेंस की पोस्टिंग होती है उसमें बच्चा जल्दी नहीं जाना चाहता डिफेंस वगैरह में। और स्पेशली लड़कों के लिए बात करूँ तो वो BRO फर्स्ट प्रेफरेंस भर देना अगर आप फिजिकली स्टैंडर्ड से फिट बैठते हैं। उसमें हाइट का भी क्राइटेरिया तो थोड़ा सा देख लेना, ऐसा नहीं हो कि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस वो डाल दी पर आप फिर और में दिक्कत हो गई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। और मैं बात करूँ इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स की तो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसे भी कोई जल्दी प्रीफर नहीं करता है। स्टेनोग्राफर के बच्चे इतना थोड़े से ऐसे डिपार्टमेंट से थोड़ा सा हटते हैं, तो इन सारी ये डिपार्टमेंट भी आप चुन सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का जो डिपार्टमेंट है, इससे भी लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में नहीं जाना। और मैं बात करूँ इसके अलावा आपका है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, इसमें भी बच्चा नहीं जाना चाहता। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें बच्चे जल्दी प्रीफर नहीं करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये भी ठीक ठाक डिपार्टमेंट है और इसमें भी आप जा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है और ज़्यादा बच्चे इसको प्रीफर नहीं करते हैं। और MSME डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये भी ठीक है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन, ये भी ठीक है। और बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है। तो ओवरऑल देखो सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, पर स्टिल बहुत से बच्चों का ना ये प्रीफरेंस नहीं होती जो मैंने अभी लास्टली कंक्लूड करी है। सारी लिस्ट के जो नाम लिए ये बच्चे प्रीफरेंस में नहीं डालना चाहते तो आप इसे भर सकते हैं। और अगर मैं ग्रेड C की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस बच्चे जल्दी नहीं भरते तो आप वो भर लेना। और डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस जो है C2 कोड जिसका है, ये भर सकते हो आप ग्रेड C पे, ठीक है। स्टिल अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताना। और आपको मैं और किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ उसी का भी बता देना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म वगैरह भर लेना और कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। और अगर आप अभी तक इस चैनल पर नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चैनल से कनेक्ट हो जाए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि जो भी बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, चाहे वो ग्रेड D में है और फिर भी ग्रेड D के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ स्किप करिए इस बार का D भी। आप अगली बार वैकेंसी देख लेना। 2022 वाला जो है बहुत अच्छी वैकेंसी का आ रही है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको देखना है कि आपको डिपार्टमेंट वगैरह चेंज करना है। और प्लीज़ इतना आप सेक्रीफाइस कर सकते हो थोड़ा सा जो बच्चा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। एक लड़की ने मैसेज भी किया था कि हाँ सर मैं छोड़ रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ कुछ बच्चे स्टेप ले रहे हैं, उनका ऑलरेडी CPO में सिलेक्शन हो गया है। तो ऐसे जो भी बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी कहीं सिलेक्शन हो गया या फिर वो ग्रेड D में ही है और ग्रेड D में डिपार्टमेंट को चेंज करने के चक्कर में जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड करिए। उन बच्चों को भी मौका दें जिन बच्चों का सिलेक्शन आपके 1-2 मार्क्स की वजह से रुक सकता है। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना उन बच्चों तक जो भी बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और फिर भी स्टिल सेम डिपार्टमेंट में जाने की कोशिश करें या ग्रेड D जो आपका ग्रेड पे है उसी सेम ग्रेड पे के लिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे अवॉइड करना। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।